तो दोस्तों कल मैंने मेरे दोस्त के साथ बात कर रहा था। उसने बोला कि उसको एक एसएमएस आया कि उसको व्हाट्सएप मैसेज आया। उसमें इट रेड लाइक दिस इज सो एंड सो पर्सन सीईओ ऑफ योर कंपनी एंड यू हैव टू इमीडिएटली रीच आउट टू मी। आई नीड अमेज़न वाउचर्स ऑफ 10,000 रुपीस करके। एंड ही वाज पज़ल्ड। तो उसने थोड़ा बेसिक रिसर्च किया तो उसको पता चला कि ये तो नया टाइप का सिक्योरिटी ब्रीच और सिक्योरिटी अटैक और सिक्योरिटी फ्रॉड। 2 साल के पहले मुझे भी दूसरा इंसिडेंट हुआ था, जिसमें मैं ओएलएक्स में एक ऐड पब्लिश किया था टू लेट माय हाउस एंड सम फ्रॉडस्टर मुझे रीच आउट किया कि ओके आई एम रेडी टू ऑक्यूपाई योर प्रॉपर्टी एंड आई एम विलिंग टू पे हाउ मच एवर रेंट यू वांट करके। एंड उसने मुझे बहुत ज़्यादा बात किया और वो बातों में ही ट्राइड टू एक्सप्लॉइट मनी फ्रॉम माय यूपीआई अकाउंट। ऐसा बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं आजकल। एंड हम लोग तो जानबूझ के हम डिसीजन लेना किसी को अगर मनी ट्रांसफर करना बोले तो लाइकवाइज देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी अटैक्स, राइट? इसलिए आज हम हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में 2 साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को इनवाइट किए हैं, सोनाली जी और आयुष गुहा जी। सोनाली जी तो हमारे प्लेटफॉर्म में इसके पहले आ चुके हैं और उनका पूरा एडवेंचरस जर्नी और उनका करियर कैसे बिल्डअप हुआ वो पूरा हम बात की चुके हैं। और उसका भाई आयुष जी भी हमारे साथ है और आज का टॉपिक टाइप्स ऑफ साइबर फ्रॉड्स के बारे में हम बात करने से पहले अपनी मेहमान सोनाली जी और आयुष जी के दिमाग में कुछ गुदगुदी करेंगे। तो सोनाली जी और आयुष जी, मैं यादृच्छिक शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है उसे साझा करना चाहिए, आप ज्यादा मत सोचना। सो बिफोर वी गेट इनटू एपिसोड आई वांट टू टिकल योर ब्रेन। सो आयुष, मैं आपको पहला आपका क्वेश्चन होने के बाद सोनाली आपको फिर से मैं दूसरा सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछता हूँ। आप ब्रीफली क्रिस्पली आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तैयार हो क्या? शैल वी गेट स्टार्टेड? Sure, Okay. So Ayush, here comes the sure, first sir. word. Sapna, dream. Cybersecurity Nation. Wow. Book. Book. Actually, I won't read so much book, but I like one book that is Agni Ki Udan. That was written by the Honorable Prime Minister Mm-hmm. Okay. और दूसरा शब्द है APJ कि Abdul Kalam ji. So that was one of अच्छा my favorite book. अच्छा, दूसरा शब्द है कि इंटरनेट। Internet hacking. प्लेस, मे बी यू कैन टॉक अबाउट योर फेवरेट प्लेस, जो भी जगह है। It's Times Square. हैव यू बीन देयर? आप जा चुके हैं क्या? Yeah, ओके। yeah. So it was around 2 years back. अच्छा, मे बी दो 2015 में Not विजिट exactly किया 2 years था। back. It was around before COVID actually. अच्छा अच्छा अच्छा, मैं 2015 में विजिट किया था। और दूसरा शब्द जिंदगी, लाइफ। All about cybersecurity. यू गाइस आर ब्रीथिंग एंड लिविंग साइबर सिक्योरिटी में, तो आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ 2-3 महीने से। आप बहुत बिजी और एंड वन गुड थिंग इज आप तो साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट फ्री नेशन को बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए आपके लिए आई वुड लाइक टू गिव यू सम कुडोस। और दूसरा लास्ट शब्द आपको आयुष, क्यूरियोसिटी, Yes. जिज्ञासा। Curiosity to learn about the forensics. That is cyber forensics. There are n number of fields जहाँ पे भी एक्सप्लोर करना काफी कुछ बचा बचा हुआ लाइक सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डिफरेंट नेटवर्क्स समथिंग लाइक दैट. गॉट इट। एंड सोनाली, हम ये सब शुरू करेंगे। आपका पहला शब्द है कि वायरस। वायरस, तो क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड से हूँ तो आई कैन रिलेट विद सम वल्नरेबिलिटीज या कुछ ऐसे तत्व जो हमारे कंप्यूटर डेटा को खराब करते हैं, हमारी प्राइवेसी को ब्रीच करते हैं, सिस्टम्स को डिस्टर्ब करते हैं, ओके। और कुछ टॉक्सिक लोग भी. टॉक्सिक लोग भी। दूसरा कंप्यूटर। कंप्यूटर इज ऑल अबाउट माई लाइफ. अच्छा, दूसरा गाना, सॉन्ग। BTS fan, so all songs from BTS and Blackpink. अच्छा, और लव, प्यार। Family, friends, work, pets. ओके, और एलियंस, लास्ट वन। Aliens, सर वैसे तो फिर आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर जो अटैक्स अभी इंडिया के बाहर से प्लान होते हैं या ऐसे कुछ कंट्री पे, आई कंसिडर देम एज एलियंस. कि कुछ नए टूल्स वगैरह वो लेके आते हैं फिर डिस्टर्ब करते हैं. दे आर एक्चुअली एलियंस फॉर मी इन माय फील्ड. अच्छा, नाइस। आपका थॉट प्रोसेस ऑलवेज इट इज गुड टू हैव दैट डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और आप दोनों का रिस्पॉन्सेस बहुत अच्छा लगा और पहला रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक रैपिड फायर राउंड है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, जब तक आप ट्यून कीजिए। और मैं ऑडियंस को वेलकम करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी, आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूँ नवीन सामला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट, यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान। हम टीजीवी हिंदी के माध्यम से भी इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं, और हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। और सोनाली और आयुष, टीजीवी में आपका स्वागत है। हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड सोनाली, वेलकम अगेन। एंड आयुष, वेलकम। थैंक यू। कैसे हो आप दोनों? बहुत बढ़िया। ऑसम। Actually, कि कब आपसे कम्युनिकेशन हो पाएगा। मैं भी बहुत ईगरली वेट कर रहा हूँ सोनाली जी के साथ बात होने के बाद। मैं तो आपके बारे में सुन के बहुत क्यूरियस बन गया, एंड इवन ईगरली वेटिंग, फीलिंग इज म्यूचुअल। ठीक है, हम कॉन्वर्जेशन में आगे बढ़ेंगे। तो आयुष, सोनाली जी के बारे में हमारे ऑडियंस को कुछ तो पता है, तो हम आपके एलिवेटर पिच के साथ शुरू करेंगे। सो ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर ऑडियंस, आयुष। बेसिकली एज यू नो, सर ने बता दिया, मेरा नाम आयुष हुआ है। एंड बेसिकली मैं साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग की फील्ड में लगभग 12 साल से वर्क कर रहा हूँ। बेसिकली हम लोगों का जो वर्क होता है वो होता है कि डिफेंस और जो बाकी एजेंसीज हो गई हैं या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गया, इनको ट्रेनिंग देना। एंड अब तक हम लोगों का जो ग्रुप है, लाइक हमारी चिगड़ी बोल सकते हैं हम लोग, मैं, सोनाली एंड मोनाली, तीनों अराउंड 35 लाख लोगों को ट्रेनिंग साइबर सिक्योरिटी अभी तक दे चुके हैं। एंड पैरेलली हम लोग इसमें भी वर्क करते हैं कि कैसे हम स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में, उनको बता सकें कि किस तरह के थ्रेट्स हैं मार्केट में, किस तरह के फ्रॉड्स चल रहे हैं जिससे उनको बचाना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में हम लोग बात करें, आज डेट में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हो रहे हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड में होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लिंक आती है इंस्टाग्राम पे, यू जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक एंड आपके अकाउंट की जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हैकर्स के पास चली जाती है एंड वो आपके अकाउंट को मॉडिफाई कर लेते हैं। लाइक इससे पहले बीच में एक अराउंड 2 मंथ बैक एक सबसे बड़ा बोला चाहिए अटैक का वो चल रहा था फेसबुक पे। एक बहुत से फेसबुक पे अलग अलग तरह के कम्युनिटी पेजेस रन कर रहे थे, जैसे कि कुछ पॉलिटिशियंस हो गए या फिर कुछ क्रिएटिव जैसे कि आपका है। तो अपन क्या करते थे पहले, तो ये सारे प्लेटफॉर्म ही नहीं, तो वी आर एक्टिव ऑन फेसबुक एंड ऑर्कुट एंड ऑल। तो उस समय से लेके ये वाली चीजें चल रही थी, बट हैकर्स ने क्या किया, इन चीजों को और रैपिडली टारगेट करना शुरू कर दिया। तो नाउ व्हाट दे आर डूइंग, आपको एक लिंक शेयर करते हैं और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं उनको आपके पेज का एडमिन बन जाते हैं। जैसे ही वो आपके पेज पे या आपके आईडी पे एडमिन एक्सेस उनको मिलता है, इमीडिएटली वो आपको रिमूव कर देते हैं एंड आपके ईमेल आईडी तक उनको चेंज कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें एक्टिविटी हो रही है। सिमिलरली एक पेटीएम का ऐप आया था, पेटीएम स्कूप करके, इसके बारे में हम लोगों ने सुना होगा, आपने देखा होगा कि लाइक पेटीएम पेमेंट सक्सेसफुली करके दिखा देता था बट पेमेंट वाज नॉट इनिशिएटेड। तो इस तरह के फ्रॉड से कैसे आपको बचना है, आप किस तरह की चीजें कर सकते हैं, ये सारी चीजें बताते हैं। पैरेलली अगर बोला जाए तो हम लोग एज एन एडवोकेट भी हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो लिटिगेशन की फील्ड में भी समवन इज हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी और लिटिगेशन, तो हम लोग उसमें भी लोगों की हेल्प करते हैं। एंड रिसेंटली हम लोगों ने एक और एक प्रोजेक्ट टाइप का जो लॉन्च किया है वुमेन सिक्योरिटी के लिए। लाइक संडेज को हम लोग जनरली कंसल्टिंग दे रहे हैं, दैट इज पब्लिकली फ्री ऑफ कॉस्ट। हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं, केसेस होते हैं उनके बारे में, तो जो भी फीमेल कैंडिडेट होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, कोई भी है जिनका इंडियन ज्यूरिडिक्शन में कोई केस लगा होता है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या फैमिली कोर्ट में, वो चाहते हैं कोई सजेशन मिल जाए, तो वो चीजें हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए किया हुआ है। दिस इज हाउ वी आर डूइंग अवर वर्क एंड ये छोटा सा हम लोग बोल सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। एंड अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर बात की जाए तो मैंने इंजीनियरिंग की थी कंप्यूटर साइंस से, देन आफ्टर एमएसएस किया साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर फॉरेंसिक्स में, उसके बाद मैंने एमबीए किया एचआर में, देन एमबीए मार्केटिंग, उसके बाद एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन एलएलबी, देन अभी पीएचडी रन कर। और कुछ बाकी है क्या पढ़ने को? आयुष, और कुछ बाकी है क्या पढ़ने को? मैं तो बच्चा हुआ है, आई वाज इंटरेस्टेड इन सम कोर्सेज लाइक एलएलएम एंड ऑल। अच्छा। लेट्स सी, माइट बी पॉसिबल है कि नेक्स्ट ईयर तक हो जाए, आई विल जॉइन द एलएलएम। वेरी नाइस। मैंने सोनाली के बारे में भी सुना था, लाइक शी डिड 400 सर्टिफिकेशंस, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग एक सेकंड टाइम भी वेस्ट नहीं करते, राइट? यू गाइस आर ऑलवेज प्रोडक्टिव, लर्निंग और सर्विंग पीपल। वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और आयुष, आपके इस पूरा करियर के सफर में ऐसे कौन से 3 चीजें जिसके वजह से आप आज इधर तक पहुंच सके? मम्मी पापा, मैंने लाइक बेसिकली क्रेडिट अगर दिया जाए तो फर्स्ट तो मम्मी पापा को ही देता हूँ मैं। ठीक है, मम्मी एंड पापा एंड बहन लोग हैं। ठीक है, उनके बिना आप कुछ कर नहीं सकते। दे आर द माइलस्टोन ना, उनके बिना कोई चीजें एक्टिविटी आप कर भी नहीं सकते। तो
अगर 3 लोगों को क्रेडिट देने की बात की जाए तो मैं इन्हीं तीनों को देना चाहूँगा। अदर देन दैट फ्रेंड्स भी हैं, ठीक है? और जिनका सपोर्ट ज़्यादा नहीं रहा वो थे रिलेटिव्स। बट उन्होंने मोटिवेट बहुत किया। आई वुड से रिलेटिव जो थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, ठीक है? ऐसा नहीं कि लोगों को रिलेटिव खराब होते हैं, सबके रिलेटिव अच्छे होते हैं। वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, देन डेफिनिटली आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। सो इट्स बी लाइक कि हाँ, ठीक है, सारे लोगों ने मोटिवेट किया। और पर्सनली अगर बोला जाए क्रेडिट देने की बात तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, फैमिली वाज़ द फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन इज़ द मार्केट। मार्केट ने भी सपोर्ट करके लिए बोलता हूँ क्योंकि साइबर सिक्योरिटी की फील्ड, अगर मैं स्टेट की बात करूँ, छत्तीसगढ़ जैसे इसमें जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, नोबडी नो अबाउट द साइबर सिक्योरिटी। इवन लोगों को सिस्टम्स एंड बाकी चीजें चलाना नहीं आता। तो अगर ये बोला जाए तो उनको भी क्रेडिट देना इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, पब्लिक ने भी अच्छा सपोर्ट दिया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, डिपार्टमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है। अच्छा बट प्राइमरी अगर लिया जाए तो घूम फिर के मेरी गाड़ी वहीं अटक जाएगी कि मम्मी पापा एंड दे आर द प्राइमरी वन, एंड सेकेंडरी बोल फ्रेंड्स हैं और बाकी लोग हैं, सो दे आर द वन। क्योंकि आप अगर एक जनरल कन्वर्सेशन में बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ के बारे में अगर आप कभी सुनते हैं तो आज भी लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन है जैसे छत्तीसगढ़ मतलब नक्सलवाद, ठीक है? 90% लोगों के ब्रेन में यही चीज आती है, छत्तीसगढ़ मतलब वहाँ पे नक्सली है, यहाँ पे ये होता है। एंड इवेंचुअली मैं बहुत सारे लोगों से बात भी करता हूँ तो उनका परसेप्शन यही होता है कि यार वहाँ पे नक्सली AK-47 इस टाइप की गन्स लेके घूमते होंगे मार्केट में, बट वो टाइम बहुत पहले जा चुका है, ठीक है? अब बहुत अच्छी चीजें हो चुकी हैं। और हालांकि साइबर सिक्योरिटी में अभी भी काफी कुछ वर्क करना बचा हुआ है, बट स्टिल वी आर एट द गुड स्टेट बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ आज के डेट में साइबर सिक्योरिटी में बहुत बढ़िया कंडीशन। सुपर। हाँ, लोगों को परसेप्शन तो रहता है लाइक आपने बताया जो नक्सलेट एरिया बोल के, ऐसा बहुत सारा है। हम मैं जो एरिया को बिलोंग करता हूँ ना, वहाँ पे भी ऐसे ही था लाइक 25-30 साल के पहले। बट अब तो सब लोग विकसित हो रहे, राइट? एवरीबडी इज इनटू डेवलपिंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो। या आपने अच्छी चीज बताए। और एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि you are the first brother and sister pair to be hosted on TGV platform across 3 languages, Hindi, English और तेलुगु में. So I think this will be cherished by me for a long time. आपने नया ट्रेंड थैंक यू सेट सर। किया Actually, बिकॉज good आई opportunity. होस्टेड। हाँ, मैंने मदर एंड सन डियो होस्ट किया था और मदर एंड डॉटर को किया था टुगेदर, राइट? सो बट दिस टाइम फर्स्ट टाइम ब्रदर एंड सिस्टर आर हियर, सो आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। और सोनाली, आपको ये अगला सवाल, ओके, दिस इज फॉर यू। आप ये ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर फ्रॉड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? लाइक हाउ डू यू एक्सप्लेन इट टू ए लेमैन? मतलब जनरल पब्लिक को आप कैसे लैंग्वेज में एडुकेट करते हैं? या ऑनलाइन फ्रॉड देखिए, जब भी आप किसी भी डिजिटल डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हैं, लाइक आपका मोबाइल हो जाता है, कंप्यूटर सिस्टम हो जाता है, जहां कहीं भी आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं या फिर डिजिटल मीडिया या कोई डिवाइस का यूज कर रहे हैं, और वहां आपके साथ अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे आप किसी तरीके का फाइनेंशियल, मेंटल या किसी भी तरीके का कोई लॉस होता है, तो वो है ऑनलाइन फ्रॉड। अब इसको भी हम दो तरीके से सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है फाइनेंशियल, और दूसरा जो होता है वो विमेन ओरिएंटेड और चाइल्ड ओरिएंटेड। अच्छा। तो ये कैसे फ्रॉड्स होते हैं? फाइनेंशियल तो आपको कोई ठग के ओटीपी ले लेगा या फिर कहीं कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आपके बैंक अकाउंट या खाते खाली कर सकते हैं। ये हो गया आपका फाइनेंशियल फ्रॉड। कहीं गलत पेमेंट हो गई या कहीं गलत साइट्स पे जाके आपने किसी को पेमेंट कर दी और वो साइट ही रातों रात गायब हो गई। इस तरीके के काफी सारे फ्रॉड्स होते हैं। अब आ जाता है नॉन फाइनेंशियल्स में। इसमें होता ये है कि किसी बच्चे की फोटो वीडियो कोई वायरल कर देता है, ये मॉर्फिंग के थ्रू ये चीजें होती हैं। अभी अपना डीप फेक वीडियोस का भी काम चल रहा है, बहुत ज्यादा है मार्केट में ये। इसमें काफी जाने माने लोगों के साथ भी ये चीज हुई है अपने इंडिया में भी। तो अच्छा। ये जो फ्रॉड्स हो जाते हैं, इनके थ्रू जो ब्लैकमेलिंग होती है, ये सारे ऑनलाइन फ्रॉड के अंदर कंसिडर किए जाते हैं कि आपकी आईडी हैक हो गई, आइडेंटिटी थेफ्ट वाली चीज हो गई कि आपके नाम का अकाउंट कोई और चला रहा है। डीपी फ्रॉड वगैरह बहुत चल रहा है, व्हाट्सएप पे आपके नाम की डीपी लगा ले और उसके बाद लोगों से पैसे मांगे, या काफी कुछ इस टाइप की चीजें। चेन सीरीज हैकिंग में इंस्टाग्राम हैकिंग का भी काम बहुत चालू है लोगों के साथ, कि एक का अकाउंट हैक होता है, फिर वो दूसरे को लिंक भेजते हैं, वो सीरीज में अकाउंट्स हैक होने स्टार्ट होते हैं। तो ये हो गया। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो जहां भी डिजिटल दुनिया में जुड़ने के बाद आपके साथ अगर किसी तरीके का कोई क्राइम कमिट होता है, तो वो है डिजिटल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड। सुपर, वेरी नाइस। आप अच्छा एक्सप्लेन किया। और आयुष, हम एक एक सिक्योरिटी फ्रॉड के बारे में बात करेंगे, और ये एपिसोड में 2-3 चीज के बारे में बात करेंगे, और दूसरा एपिसोड में फिर से करेंगे, बिकॉज आई वांट दिस टू बी ए सीरीज। मैं सोनाली के साथ बात किया था, लाइक सेइंग दैट लेट अस डू ए सीरीज ऑफ एपिसोड्स। इसका इंटेंट है कि एटलीस्ट पीपल गेट दैट अवेयरनेस, उन लोगों को हम बच सके, राइट? सो वी हैव टू सेव देम फ्रॉम गेटिंग इनटू दिस फ्रॉड्स। एंड आजकल देखे तो इवन एजुकेटेड पीपल आर गेटिंग चीटेड, राइट? वो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, बिकॉज
people are busy in their lives and suddenly somebody calls and उन लोग ऐसे होता है कि they don't realize that they are getting cheated, right? ऐसा होता है। और उसमें से पहला चीज के बारे में बात करेंगे, फिशिंग, राइट? फिशिंग के बारे में आप बता दीजिए, और कितने टाइप के फिशिंग होता है, फिशिंग असल में कैसे डिफाइन करते हैं हम? सो बेसिकली अगर हम लोग फिशिंग के बारे में बात करते हैं तो फिशिंग क्या होता है, एक ऐसा मेथड है या तरीका है बोल सकते हैं जिसमें आपको किसी भी चीज की क्लोन बना के दी जाती है। एक लेकिन आज में अगर फिशिंग को बोला जाए तो जैसे एक पुराने जमाने में तो एक फिशिंग के बंदा होता था, ये इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करता था। सिमिलरली क्या होता है, आज की डेट में हैकर्स ने भी सेम टाइप की एक्टिविटीज करना शुरू किया। अच्छा। ये लोग क्या करते हैं, किसी भी एक वेबसाइट की या एप्लीकेशन की एक बोलना चाहिए रेप्लिका वो क्रिएट कर लेते हैं, फोटो कॉपी जैसे क्रिएट कर लेते हैं जो कि सेम उसी की तरह दिखती है, और उनको क्या करते हैं, होस्ट कर देते हैं किसी और प्लेटफॉर्म पे। यानी आपको क्या होता है, मैसेज में लिंक्स आती हैं। आज की डेट में अगर आप भी देखेंगे तो माइट भी ऐसा है कि आपके पास भी कुछ मैसेजेस आ रहे होंगे कि आपका एसबीआई का अकाउंट ब्लॉक हो गया है या आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, और वो मैसेजेस जो आते हैं आपके पास एक उसमें एक लिंक होती है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक बैंकिंग जैसा जो होता है, एक एप्लीकेशन जैसा या बैंक की वेबसाइट जैसा एक पूरा फॉर्म जाता है जहाँ पे आपसे डिटेल मांगी जाती है, आपका अकाउंट नंबर, आपका रेट ऑफ बर्थ, आपके मोबाइल नंबर, आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर, सो एंड सो सारी इन्फॉर्मेशन हैकर्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और एंड में एक ओटीपी भी आता है ताकि हमको लगे कि हाँ ये जो भी प्रोसीजर चल रहा है उन्हें हमारे पास एक ओटीपी भी आया है बैंक के एंड पे। और लकीली क्या होता है, जो ओटीपी भी आता है उसमें भी लिखा होता है आई एम एस बी आई, आई एम आईसीआई, जो भी बैंक का नाम हो, आप जो भी सर्विस यूज कर रहे हो उस बैंक से रिलेटेड एक मैसेज आ जाता है। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं कि हाँ ये मैसेज एक्चुअली बैंक का है या फिर किसका है। और कई बार जो मैसेजेस आते हैं वो क्या होता है, मोबाइल नंबर के थ्रू आते हैं। आप देखेंगे वहाँ किसी मोबाइल नंबर से आता है योर क्रेडिट कार्ड हैज बीन ब्लॉक्ड, तो कॉन्टैक्ट ये बैंक फलाना फलाना एस वाई एक्स वाई जेड बैंक के नाम आ जाते हैं। तो इस तरह की चीजें होती है जहाँ पे एक रेप्लिका या एक बोलना चाहिए फोटो कॉपी बना के लोग यूज करते हैं। सिमिलरली इसमें एक और जो आया है, सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा था जो एक यहाँ पे हुआ था, मैं नाम कोट नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। एक ऑफिसर थे, ठीक है, एक ग्रुप ए सर्विस के ऑफिसर थे, अच्छा। जिनकी डीपी लगा के 4 लोगों को रिलीज करा लिया गया था, ठीक है, जेल से। और साथ ही साथ में 3 से 4 टेंडर भी ले लिए थे उनके नाम से, अच्छा। जस्ट बिकॉज उनकी डीपी पे दिखा के वॉइस कॉल किए गए व्हाट्सएप पे कि इज कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो, ये वो बोल रहे हैं और आपको ये करना है, इनको टेंडर देना है, इनको इस तरह की चीजें करना है। तो 2 टाइप के फ्रॉड होते हैं यहाँ पे, एक डीपी फ्रॉड और एक ये होता है। तो बहुत सारे टाइप की चीजें फिशिंग का पार्ट होता है जिसमें क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्लोन बना लेते हैं। और कई बार क्या होता है, फिशिंग एक मोबाइल नंबर के थ्रू भी होती है जिसको हम लोग स्पिंग बोलते हैं। तो दैट इज काइंड ऑफ बोल सकते हैं फिशिंग बेस्ड अटैक है जिसको हम लोग स्पिंग बोलते हैं, जिसमें आपके नंबर की क्लोन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप और हम अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपन दोनों के पास एक दूसरे का नंबर है, तो हैकर्स क्या होता है, हमारे पास कुछ कुछ टेक्निक्स होती है जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, आपके नंबर से आपको कॉल कर सकता हूँ या आपके नंबर से सोनाली को कॉल कर सकता हूँ या इस तरह के बोले चाहिए किसी के भी नंबर से हम लोग किसी को भी कॉल कर सकते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस फिशिंग अटैक, जो कि एक तरह से बोल सकते हैं फिशिंग के जैसा ही होता है, जिससे हम कुछ कुछ क्रेडेंशियल जो होते हैं यूजर्स के उनको बाईपास कर लेते हैं। आज की डेट में हर कंपनी आप देखेंगे ना तो आपको मैसेज आ रहा है कि आपको कभी इंडियन नंबर से कॉल आता है, वहाँ पे इंटरनेशनल वो दिख रहा हो तो आप इसके लिए प्लीज कॉन्टैक्ट करें या हमको अपडेट करें, कंपनीज को अपडेट करें, वो वाली चीजें। और सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हो रहे हैं फिशिंग बेस में ना, वो आपके लिंक के थ्रू व्हाट्सएप पे होते हैं। आपके पास एक लिंक आती है जनरली जॉब के रिलेटेड, ठीक है, जिसमें किसी भी एक एक्सवाइजेड जॉब वाली वेबसाइट पे सबसे ज्यादा चल रहा है। बोला जाता है कि इस वेबसाइट में आपको जाकर रजिस्टर करना है, आपको जॉब मिल जाएगी, फलाना ढिकाना। कोविड के बाद से ये वाला जो होना चाहिए फ्रॉड सबसे ज्यादा बढ़ गया। इसमें बेसिकली क्या होता है, लोगों को पता होता है कि कोविड के बाद बहुत सारे लोगों के जॉब चले गए, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया, तो लोगों ने क्या किया, क्लिक करना शुरू किया, अपनी इन्फॉर्मेशन सारा कुछ सप्लाई करना शुरू किया। फिर वो धीरे से बोलते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपना अकाउंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, 1 रुपए की पेमेंट करके। और जैसे ही वो अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालते हैं वहाँ पे, और उनका अकाउंट विद इन अ सेकंड साफ हो जाता है। तो इसके लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक भी होती हैं जिनका हैकर्स जनरली यूज करते हैं। अच्छा। जो कि इजीली ओपन मार्केट में 1000 से 2000 रुपए में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो एक क्राइम रेट बोलना चाहिए बढ़ने का एक सबसे बड़ा रीजन यही है कि फिशिंग के लिए जो टूल्स एंड हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है कई बार वो बहुत सस्ते हैं। और मैं नाम तो किसी चीज का डिवाइस का नहीं लेना चाहूंगी, कौन सा डिवाइसेस का यूज करते हैं लोग, ठीक है, बट उसकी कॉस्ट आपके घर पहुंचने तक 1500 से 2000 रुपए अक्रॉस द इंडिया। अच्छा। और इस वजह से इनको क्या ट्रैक करना और बाकी चीज थोड़ी सी मुश्किल हो गई। फिशिंग एक सबसे बड़ा बोलना चाहिए, एक बोलना चाहिए इशू आज के डेट में बन चुका है, क्योंकि आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट तक का उसमें फेक बन चुकी है। सिमिलरली एक हुआ था फिशिंग का एक और अटैक होता है जिसमें डोमेन को क्लोन किया जाता है। डोमेन क्लोनिंग भी होती है, जैसे कि आपकी कोई भी एक वेबसाइट xyz.com, तो इन लोग क्या करते हैं, XYZ में से कोई एक टर्म को बोलना चाहिए स्पेशल कैरेक्टर में ले लेंगे, इस टाइप की कोई चीजें ले लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, सामने वाला यूजर जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है,
क्योंकि 90% टाइम लोग चेक करते हैं कि उनकी वेबसाइट में जो यूआरएल है वो क्या है। और बचपन से हम लोग को एक चीज बताई जाती है कहीं पे भी जाते हैं, फिशिंग में क्या होता है, एक आज की डेट में सबसे एडवांस टेक्निक हो गई है, जिसमें क्या होता है कि जो लिंक्स होती हैं वो एकदम रेप्लिका होता है, एक डोमेन क्लोन होता है। हम लोग अभी डोमेन क्लोन के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे से कैरेक्टर्स को चेंज किया जाता है, लाइक एल को 1 से रिप्लेस कर दिया या एस को डॉलर से रिप्लेस कर दिया, तो क्या होता है वो डोमेन एक्चुअली लगते हैं। और हम लोग को क्या स्कूल टाइम से ये चीजें सिखाई जा रही है कि जहाँ पे HTTPS दिख रहा है या ग्रीन बार दिख रही है वो वेबसाइट सिक्योर है। बट हैकर्स को भी ये चीज समझ में आने लगी कि हाँ यार, ग्रीन बार की वैल्यू है, हर कोई ग्रीन बार देख के ही लॉग इन करता है या क्रेडेंशियल डालता है, तो उन्होंने भी SSL लेने स्टार्ट कर दिया। और इस वजह से जो फ्रॉड का रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। और फिशिंग का बोला जाए तो आप कभी भी देखेंगे ना, हमेशा हम लोग ये बोलते हैं, कभी भी आप किसी भी ब्राउजर में या लॉगिन कर रहे हैं, हमेशा बोलते हैं हम लोग कि आप इनकॉग्निटो में लॉगिन कीजिए, ताकि आपकी जो डिटेल्स हैं वो सेव ना हो। और ऑनलाइन जो चीजें करते हैं, शॉपिंग या कुछ करते हैं, फिशिंग से बचने के लिए इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे फिशिंग के थ्रू फ्रॉड होते हैं। ये वेबसाइट का दिखाता है कि लाइक ज़ारा, और इसके नाम से एक फेक साइट बना लेते हैं, बोलते हैं ज़ारा के प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहे हैं आपको। ठीक है, ये सपोज 20,000 का जो प्रोडक्ट था क्लॉथ से या मेकअप की कॉस्मेटिक्स वाली चीजें हैं, या आपको 10,000 का प्रोडक्ट 2,000 में मिल रहा है, 1,000 में मिल रहा है, जैसे कि COD हम लोग दे देंगे, व्यू बना के डाल देंगे। तो ये ऑल दिस आर पार्ट ऑफ अ फिशिंग, जिसमें सामने वाले को फिश किया जाता है अलग अलग तरीके से। अच्छा। और सबसे ज्यादा जो इसके विक्टिम होते हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स हैं आज की डेट में इंस्टाग्राम पे। सबसे ज्यादा जो हम लोग के पास केसेस आते हैं वो इसी के आते हैं कि ठीक है सर, ट्रेड के नाम पे फिशिंग फ्रॉड हो गया, कि कोई भी XYZ ट्रेडिंग कंपनी है, इसके नाम के ऐप के नाम से बोला है कि हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारे साथ फ्रॉड हो गया। ऐसी बहुत सारी चीजें जो फिशिंग का पार्ट होती हैं। फिशिंग के बारे में जनरल हम बात करते हैं तो एक दो चीजें फोन बना लिया, ये कर लिया, बट क्या होता है कि फिशिंग आज करना नेक्स्ट लेवल फिशिंग का पार्ट होती है। एडवांस फिशिंग में इतनी सारी चीजें हैं कि इवन यूट्यूब चैनल्स के तक पहुंच लेते हैं हैकर। अलग टाइप की चीजें चल रही हैं आज की डेट में, और उनसे सिक्योर होकर यूज करना इंटरनेट वाले डिवाइसेस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनाली जी, और कुछ टिप्स है क्या फिशिंग से बचने के लिए, अदर देन हाँ, चेकिंग दैट फिशिंग इज? से बचने के लिए टिप्स के नाम पे मैं ये ज़रूरी बताऊँगी, एक फ्री टूल होता है नो रूट फायरवॉल करके, ये आप इंस्टॉल करके रख सकते हैं। उसमें क्या होता है, परमिशंस लिमिट हो जाती हैं कि अच्छा। आप अटैक का उनको देना चाह रहे हैं, नहीं देना चाह रहे हैं एक्सेस। अल्टीमेटली वो आपका ना इंटरनेट रिस्ट्रिक्ट कर देता है, आपकी गैलरी, फोटो, वीडियो, सारी चीज़ें ना, जो भी वेबसाइट के सर्वर्स होते हैं, टूल्स के सर्वर्स होते हैं, वो पिक नहीं कर पाते। तो सबसे पहला काम तो आप यहाँ से ये कर सकते, क्योंकि ना कुछ एप्लीकेशन के इश्यू ये आते हैं कि आप इंस्टॉल तो कर लेते हैं, जब आप उनको परमिशन नहीं देते, तो वो काम नहीं करते। या आगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो रोक देते हैं। तो यहाँ पे हम उन एप्लीकेशंस को बेवकूफ बना सकते हैं कि हम उनको परमिशंस भी दे दें और हमारा डेटा भी ना दें। अच्छा। और फिशिंग से बचने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जो भी साइट, या तो पहले तो आप ओपन करने से बचें। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि वो शॉर्ट लिंक में बाइंड होके आ रहा है या ऐसे ग्रुप्स में आ रही है, पब्लिक जगह पे आ रही है, तो कोशिश करें ना क्लिक करें। और अपार्ट फ्रॉम दिस, रहा सवाल शॉपिंग का, तो ये छोटे-मोटे पेजेस वगैरह से, सोशल मीडिया के पेजेस से शॉपिंग करने से बचें, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर डेटा आपका कलेक्ट कर लिया जाता है और डेटा डार्क वेब के ऊपर सेल करने के लिए लोग इकट्ठा करते हैं ज़्यादातर टाइम। हमको ज़रूर लगता है कि चलो ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल या आईडी से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, चेंज कर लेंगे या बना लेंगे। बट ये इन्फॉर्मेशंस बहुत 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 ज़्यादा क्रूशियल होती हैं, जो डार्क वेब पे कई लाखों और करोड़ों का, बल्कि इसके थ्रू बहुत सारे तरीके के स्कैम्स, स्नैपिंग, मर्डर जैसी चीज़ें भी होती हैं। तो डेटा इज़ इम्पोर्टेंट, और क्योंकि ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है कि डेटा सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कोई वॉर ऐसी नहीं होने वाली कि आप हथियार लेके लड़ोगे। ऑल द फाइट्स विल गोना बी डिजिटल। और जहाँ तक हम बात कर रहे थे इनसे बचने का तरीका, तो हमेशा अपना ब्लूटूथ और इंटरनेट ज़्यादातर टाइम कोशिश करें कि ऑफ रखें। जब आपको ज़रूरत है तभी आप ऑन करके उनको परमिशन अलाउ करें। जो एप्लीकेशंस आप बहुत रेगुलर नहीं यूज़ कर रहे हैं, उनको चेक करें कि जो भी हमारी ऑथेंटिकेशन या हम उनको जो प्रोवाइड करते हैं, वो एटलीस्ट हम रिस्ट्रिक्ट करके रखें। जिनको सपोज़ करिए अगर मुझे कहीं ऑडियो एप्लीकेशन यूज़ करनी है, उसको मेरी गैलरी और कॉन्टैक्ट से कोई काम नहीं होना चाहिए, तो वो परमिशन मैं देख के दूँ, टर्म्स कंडीशंस पढ़ के इंस्टॉल करूँ। और फेक लिंक्स पे ना तो वायरल करें और ना तो ऐसे फॉरवर्ड करें, क्योंकि ज़्यादातर फिशिंग के शिकार लोग ग्रुप में ऐसे ही होते हैं कि आपके पास आई, आपने क्लिक किया, सामने वाले को भला करने के चक्कर में फॉरवर्ड कर दी कि यहाँ 50% ऑफ है, 70% ऑफ है। तो फिर अच्छा। ये ग्रुप में हैक होने की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। सही है। नाइस नाइस टिप्स बताए आपने। और सोनाली जी, आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में कुछ साझा करें आप। आइडेंटिटी थेफ्ट। तो सिर्फ आइडेंटिटी थेफ्ट अभी मोस्ट कॉमन फ्रॉड अभी चल रहा है, और ये किसी इंडिविजुअल एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है। अच्छा। आइडेंटिटी थेफ्ट इन द सेंस, पहले इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि ये होता क्या है। अच्छा। किसी व्यक्ति की पहचान चुरा के
खुद को वो व्यक्ति प्रेजेंट करते हुए किसी के साथ धोखाधड़ी करना। सपोज करिए कि आपके फेसबुक से आपकी फोटो चोरी हो जाती है और हाँ। आपकी फोटो लगा के एक नया अकाउंट बन जाता है आपके नाम से, तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट का केस बनता है। सेम व्हाट्सएप पे भी होता है, लोग आपकी डीपी वगैरह या कहीं बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डीपी चोरी करते हैं, पिक्चर्स चोरी करते हैं अपलोड की हुई, वो लगा के एक व्हाट्सएप कोई भी एक रैंडम नंबर से अकाउंट बना लेते हैं, फिर लोगों को पैसे मांगते हैं ठग के, या गलत ऐसी चीजें बेचने की कोशिश करते हैं, या फिर कोई अपना काम निकलवाने, जैसे आयुष भाई बता रहे थे कि टेंडर वाला फ्रॉड हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आइडेंटिटी थेफ्ट के रूप में लोग इस्तेमाल करते हैं। और इतना ही नहीं, इससे कई सारी डिजिटल आइडेंटिटीज भी क्रिएट की जाती हैं, लाइक अपना आधार, पैन वगैरह जैसी चीजें भी आजकल बनाई जाती हैं। और इसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए भी लोग काफी कुछ चीजें बना लेते हैं, अच्छा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जैसी चीजों के लिए, बिजनेस के लिए, लोन लेने के लिए, या प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए, बहुत सारी जगह पे आपकी आइडेंटिटी लगा के या आईडी बना के गलत यूज किया जा सकता है। तो हर जगह अपना आधार वगैरह जैसी चीजें भी देने से बचें, अपना पैन कार्ड वगैरह इस्तेमाल करने से बचें, ईमेल आईडी जो आप यूज कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पब्लिक करने से बचें, डीपी फोटोज वीडियोज भी हो सके तो फिल्टर करके अपलोड करें, डायरेक्ट कभी अपलोड ना करें, क्योंकि उसमें मॉर्फिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर पब्लिक प्रोफाइल है तो अपनी लोकेशन वाली चीजें हमेशा ऑफ रखें, और अपने साथ हो सकता है तो बाकी आसपास के लोगों की फोटो वीडियोस अपलोड करने से बचें, क्योंकि कहाँ आपको नहीं पता है कि आप जिनके साथ फोटोज वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, किसी ने किसी की फोटो क्रॉप करके अकाउंट बना लिया, आपके साथ ना होकर के वो फ्रॉड किसी दूसरे के साथ हो रहा है, बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली अपन उसका एक माध्यम बन जाते हैं। तो इन चीजों से बचने की जरूरत है। आयुष, ये हैकिंग के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज हैकिंग? हैकिंग के बारे में हम बहुत सुनते हैं, लाइक मेरा वेबसाइट हैक हुआ था, नहीं तो मेरा अकाउंट हैक हुआ था, राइट? सो व्हाट इज हैकिंग, एंड आप लेमन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हैकिंग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हैकिंग क्या होता है, किसी भी डिवाइस का या सिक्योर सिस्टम का अनऑथराइज एक्सेस। अगर एक एकदम लेमन वर्ड में बोला जाए तो आपके मोबाइल को आपकी परमिशन के बिना एक्सेस करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ हैकिंग। वो भी एक तरह की हैकिंग है जिसके लिए अप्रोक्सीमेटली 6 महीने की जेल हो सकती है सामने वाले को, लॉ के टर्म्स में अगर बात करूँ तो बेसिकली अगर हम लोग हैकिंग को अगर डिफाइन करने की बात करते हैं तो हैकिंग इज एनीथिंग जिसके थ्रू आप किसी भी प्रोटेक्टेड सिस्टम को या डिवाइस को एक्सेस करते हैं। इवेंचुअली अगर एक नॉर्मल एग्जांपल लिया जाए तो आपके कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट को अगर कोई यूज करता है विदाउट आपकी परमिशन, दैट इज अ हैकिंग, वेदर द एक्सेस इज गिवन बाय यू और समबडी एल्स। अगर उसको आपका पासवर्ड कहीं से मिल गया, उसने लॉगिन कर लिया, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ हैकिंग। कोई भी ऐसी चीज या ऐसी एक्टिविटी जिससे आप किसी प्रोटेक्टेड सिस्टम का एक्सेस ले लेते हैं किसी भी तरह से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये हैकिंग की कैटेगरी में आता है। ये इसको हम लोग हैकिंग बोलते हैं। और हैकिंग के साथ में जब भी हम लोग वर्ड यूज करते हैं, दो टर्म्स में लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक होता है एथिकल हैकिंग और हैकिंग, दोनों में डिफरेंस है। मतलब जब भी हम हैकिंग की बात करते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोग पूछते हैं कि एथिकल हैकर और हैकर में डिफरेंस क्या होता है, दोनों है क्या, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं या फिर सेम ही होती हैं, या फिर क्या है, इन दोनों में कनेक्शंस क्या होते हैं, व्हाट इज एथिकल हैकर एंड हैकर। तो बेसिकली क्या होता है, अगर इन दोनों में भी छोटा सा डिफरेंस बताया जाए तो हैकिंग में क्या करते हैं, आप पूरी तरह से अनऑथराइज एक्सेस लेते हैं। मतलब कि आप बोला चाहिए जो फ्रॉड वाला काम कर रहे हैं, या आप किसी भी के भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, या कोई भी ऐसे प्रोटेक्टेड जो आपका डेटा होता है उनको हैक करने की कोशिश करते हैं। जबकि अगर हम लोग एथिकल हैकिंग की बात करें तो एथिकल हैकर्स वो लोग होते हैं जो आपके इस तरह के जो अकाउंट्स हैक हो चुके होते हैं इनको प्रोटेक्ट करते हैं। इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है किसी भी तरह से आपके जो डेटा है उनको प्रोटेक्ट करना। और क्योंकि एथिकल वर्ड का यहाँ पे लग गया कि नैतिक कार्य करने वाले लोग, या जिसको हम लोग एथिकल को एथिक्स को बोलते हैं, दैट इज नैतिक। तो नैतिक तरीके से काम करने वाले जो हैकर होते हैं वो आपके एथिकल हैकर होते हैं। अच्छा। एंड अगर इनकी कैटेगरी की भी बात की जाए तो यहाँ पे टोटल ना हम लोगों ने इनको 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है हैकर्स को। जैसे कि पहला जो हो जाता है आपका ब्लैक हैट हैकर्स होता है। ठीक है, ये ऐसे हैकर्स होते हैं जो पूरी तरह से बोलना चाहिए इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। देन आ जाता है आपके पास ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, जो कि जिनको मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूँ मूडी हैकर्स होते हैं। ठीक है, जब तक इनका मन होगा तब तक अच्छा काम करेंगे, जब हाँ थोड़ा भी उटपटांग चीजें इनके साथ हुई या कोई भी ऐसी चीजें हुई, दे स्टार्ट डूइंग बोलना चाहिए इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। थर्ड हो जाता है आपके पास आता है स्ट्रिप किडीज। स्ट्रिप किडीज क्या होते हैं, इंडिया में या किसी भी कंट्री में अक्रॉस द वर्ल्ड सबसे ज्यादा जो अरेस्ट होने वाले हैकर्स होते हैं वो स्ट्रिप किडीज हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, ऐसे अनस्किल्ड हैकर्स होते हैं जिनको बेसिकली टेक्निकल और साइबर सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज बहुत कम होता है। दे नो ओनली बेसिकली यूट्यूब से या कहीं से लिटरेचर को कोई मिल गया या बुक से पढ़ लिया उन्होंने और वो हैकिंग की एक्टिविटीज को स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसे हैकर जो होते हैं स्ट्रिप किडीज बोलते हैं हमको। एंड पैरेलली जो होता है एक होता है सुसाइड हैकर। ये बेसिकली बोला जाए तो थोड़े से साइको टाइप के हैकर्स होते हैं जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है
वो किसी भी तरह से बोलना चाहिए ना, एक चीज को हैक करना जिसको अपन बोलते हैं ना कि हाँ उनको पता है वो जेल चले जाएंगे या उनके साथ इस तरह की कोई एक्टिविटी हो जाएगी या कुछ भी होगा, दे नो एवरीथिंग, बट स्टिल वो क्या करते हैं कि हाँ हम लोग हैक करेंगे, ये करेंगे, बदला लेने वाले जो हैकर उनको हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से। तो अच्छा। वो इस तरह के हैकर होते हैं। और सिमिलरली एक आपके हो जाते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड। स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर ऐसे हैकर होते हैं जो बेसिकली अगर बोला जाए ना तो गवर्नमेंट के साथ में वर्क करते हैं, लाइक गवर्नमेंट उनको हायर करती है एंड गवर्नमेंट उनको पे करती है कि अच्छा। आप किसी भी तरह की चीजों को हैक करो या फिर सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करो, या कोई चीज हैक हो चुकी है तो उसको रिकवर करो। तो इनका काम ये होता है। पैरेलली एक और आपके जो हैकर्स होते हैं वो होते हैं आपके हैक्टिविस्ट। ठीक है, हैक्टिविस्ट क्या होते हैं? ऐसे हैकर्स होते हैं जिनका बोलना चाहिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो अपने पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करना होता है। अच्छा। दे आर लाइक कि तो हम अपनी लैंग्वेज में भैया वाले हैकर बोलते हैं, ठीक है। दे आर लाइक कि भैया ने बुलाया तो करना है, मतलब करना पड़ेगा वाला ही था, ठीक है। तो दे आर लाइक दैट काइंड ऑफ हैकर, ठीक है, जो कि प्योरली पॉलिटिकल उसमें करते हैं, एक्टिविटीज को इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे XYZ पार्टी में हैं, तो ABC पार्टी की वेबसाइट हैक कर देंगे या उनके सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर देंगे कि हाँ ठीक है आप इनको वोट करो, इनको प्रमोट करो या समथिंग समथिंग इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। तो कम्प्लीटली अगर बोला जाए तो ये ऐसे टाइप के हैकर होते हैं जो पूरी तरह से इस टाइप की चीजों पे इन्वॉल्व होते हैं। और सिमिलरली कुछ कुछ और हैकर्स की भी कैटेगरीज होती हैं जिनको हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, थ्रेट परसेप्शन और इनके अकॉर्डिंग कि किस तरह से उनको भी अपन देख सकते हैं कि क्या हैकर्स की क्या बोलना चाहिए वर्किंग होती है। बट जनरली हम लोग क्या होता है दो ही चीजें बोलते हैं, एक होता है एथिकल हैकर और एक नॉर्मल हैकर। बट सब में क्या होता है कैटेगरी होती है, कुछ ऑफेंसिव में होते हैं, कुछ डिफेंसिव होते हैं एथिकल हैकर्स में भी। इनमें भी टीम्स होती है, हमारी ब्लू टीम हैकर्स अलग होती है, टीम होती है, रेड टीम अलग होती है। तो देयर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि कनेक्टेड होती है। और सिमिलरली एक साइबर टेररिज्म की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा जो बोलना चाहिए एक वर्ड है फेमस है वो साइबर टेररिज्म। अच्छा। ये ऐसे हैकर्स होते हैं जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी भी तरह से टेररिज्म को प्रमोट करना ऑनलाइन और किसी भी मीडियम के थ्रू। तो ये हैकर्स की बोलना चाहिए सबसे बोलना चाहिए इंपॉर्टेंट या बोल सकते हैं एक सबसे फेमस कैटेगरी है। आपने कई बार देखा होगा कुछ नेट पे या अलग अलग न्यूज मीडिया में आप लोगों ने सुना होगा कि आईसिस के कुछ लोग थे जो ऑनलाइन टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे थे, लोगों को कनेक्ट कर रहे थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो ये इस टाइप के हैकर्स होते हैं जिनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टेररिज्म को प्रमोट करना। तो दिस इज आउट टोटल 8 कैटेगरीज में हम लोग इनको बांट के रखते हैं हैकर्स को। वाओ! मुझे आज तक इतना सारा इन्फॉर्मेशन नहीं पता था और आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किए आयुष। और सोनाली, आप बता दीजिए हम हैकिंग से कैसे बचना? हाउ डू वी सेव आवरसेल्फ? हैकिंग से बचने के लिए अपन शुरू कर देते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स को लेके। अच्छा। तो जो नंबर हमने बाकी दोस्तों को दिया होता है या जिससे हम सोशल मीडिया चला रहे होते हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह हम यूज़ कर रहे होते हैं, ये नंबर कभी भी हमको अपने बैंक में नहीं रजिस्टर करना चाहिए। या फिर एक सेपरेट नंबर लेके बैंक के लिए अपन रजिस्टर करके उसको रख लें, या जितने भी सोशल मीडिया के लॉगिन के ओटीपीज़ जो हम लेते हैं ना, सिर्फ़ उसको उसी लिए रखें। तो इसके 2 फ़ायदे होंगे कि वो नंबर पब्लिक में नहीं होगा, तो आपको पता है आपने किसी को नंबर नहीं दिया, कोई भी कॉल आता है आपको उठाने की ज़रूरत ही नहीं। फ्रॉड कॉल्स आप पहले ही समझ जाएँगे। दूसरा कि पासवर्ड्स ना टाइम टू टाइम हम अपडेट करें हर 15 दिन के अंदर। अच्छा। और पासवर्ड्स जितने होते हैं वो दैट शुड बी इर्रेलेवेंट, मतलब अपने घर में बच्चों के नाम, पेट्स के नाम, अपने XYZ के नाम, मम्मी-पापा के नाम, जय श्री राम, जय कान्हा जी, ये इस टाइप के नहीं होने चाहिए। आप एकदम नॉन रेलेवेंट पासवर्ड्स रखें। और सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होते हैं अल्फा न्यूमेरिक, और अगर उसको और बेहतर आप बनाना चाहते हैं तो हमारे जो पुराने वेदों से हम उठा सकते हैं हमारे श्लोक्स। तो उसके लिए अभी तक हैकिंग की कोई डिक्शनरी अवेलेबल नहीं है। तो आप एक ये काम कर सकते हैं, पासवर्ड एकदम फ्रीक्वेंटली आप चेंज करिए हर 15 दिन, 20 दिन में। ईमेल आईडी बिल्कुल अपडेटेड रखिए, क्योंकि रिकवरी के समय मैक्सिमम टाइम पे हमको ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो हमारा फ़ोन गुम जाए या हमारे किसी भी तरीके के बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स हो या कुछ भी हो, तो कहीं न कहीं हम डेटा आज की डेट में ईमेल पे रखते हैं। अब दूसरा तरीका ये हो जाता है, सोशल मीडिया की तो हमने बात कर ली, फाइनेंशियल फ्रॉड्स की भी हमने बात कर ली, हैकिंग से बचने का तरीका, एक एंटीवायरस जिसको हम सब अवॉइड करते हैं। हम 2 लाख का फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसमें 150 का एंटीवायरस डालने में कतराते हैं। तो एक ये चीज़ है कि हमको पेड एंटीवायरस रखना चाहिए, कि हमेशा वो एटलीस्ट आपको ना वल्नरेबल जो डेटा होता है या मैलिशियस जो लिंक्स होती है ना, वो आइडेंटिफाई करके बता देता है कि आपको ये हटाना है। दूसरा, इसके अलावा अगर आप बात करें सिस्टम को लेके, जो हमारा डेटा होता है, लोग ना मोबाइल सिक्योरिटी ऑडिट और सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट जैसी चीज़ों से बचते हैं। मतलब अगर वो एक बड़ा फर्म भी लेके आ रहे हैं या कोई छोटी-मोटी स्टार्टअप कंपनीज़ भी लेके आ रहे हैं, तो डेटा ब्रीच के मामले तभी आते हैं जब हम ऑडिट में लापरवाही बरतते हैं। क्योंकि हमको लगता है कि चलो ठीक है, आईटी इंफ्रा पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत तो है नहीं, कुछ होगा तो हम बैकअप हार्ड डिस्क वगैरह डाल के काम चला लेंगे। बट द सिचुएशन वहाँ बिगड़ती है जहाँ पे उनके पास कुछ ऐसे वायरसेस इंस्टॉल हो जाएँ कि जिसके बदले में फिर वो रैनसम माँगना स्टार्ट करते हैं, रैनसमवेयर काइंड ऑफ, और आपके पास उसका कोई बैकअप भी ना हो।
कभी सर्वर्स पे अटैक होते हैं तो दिक्कत आती है। तो ये ऑडिट वाली चीज़ हमको बिल्कुल प्रॉपर रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा खर्च तो इसके ऊपर होता नहीं है, बस ये एक अपडेटेड रखने की ज़रूरत है। इसके बाद अगर कभी फ़ोन हैक हो जाए या कुछ, तो मोबाइल सिक्योरिटी ऑडिट मेरे ख्याल से बहुत लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे कि ऐसा भी कुछ होता है। अच्छा। ये हम 2 जगह पे यूज़ करते हैं कि अगर किसी को ये डाउट है कि मेरा फ़ोन हैक्ड है या मेरा डेटा कहीं ब्रीच हो रहा है या मेरी डेटा मेरे परमिशन के बगैर कहीं और एक्सेस किया जा रहा है, तो ये ऑडिट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं, मोबाइल सिक्योरिटी ऑडिट के थ्रू। और हुँ। दूसरा ये चीज़ हम डिजिटल एविडेंस के तौर पे भी यूज़ करते हैं। ऑडिट की जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो गवर्नमेंट की जैसे सपोज़ कोई केसेस चल रहे हैं, जैसे हम लोग इंटेल यूनिट्स के लिए रेड वगैरह पे उनको हेल्प करते हैं, तो वो वहाँ पर ऑडिट की रिपोर्ट्स काम आती हैं। अपने जैसे जनरल केसेस अगर किसी के लगे हुए हैं, तो वहाँ आप एज़ अ 65 बी इस चीज़ का आप करा के एडमिसिबिलिटी ऑफ डिजिटल एविडेंस के तौर पे सर्टिफिकेट के तौर पे वो रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं पूरी रिपोर्ट साथ में। बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर किया आपने और अब तक और जो भी लिंक्स के बारे में आप बता दिए ना, आई थिंक वी हैव टू पब्लिश दैट इन द शो नोट्स। सो आप मुझे भेज भेज दीजिए ईमेल में और मैं अपना शो नोट्स एपिसोड डिस्क्रिप्शन में डाल लेता हूँ। और अब तक तो बहुत शानदार बातचीत और बहुत इन्फॉर्मेटिव बातचीत चल रहा है। हम थोड़ा स्पाइस अप करेंगे ये एपिसोड को। मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड को ट्रिगर करना चाहता हूँ और मैं अल्टरनेट करता हूँ ये क्वेश्चंस एंड पहला सवाल आयुष आयुष आपको आपके पास कहीं भी एक विशाल माने जाइगेंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो तो वह क्या कहेगा? व्हाट वुड यू लाइक टू राइट ऑन ए जाइगेंटिक बिलबोर्ड? Do not share your password. Stay safe. Stay secure. ओह माय गॉड! ठीक है सोनाली आपके लिए ये क्वेश्चन अगर आपको किसी और के साथ आपका लाइफ स्वैप करना है 1 दिन के लिए, तो किसको चुनेंगे आप? हू वुड यू लाइक टू स्वैप योर लाइफ? सीजीआई हुँ, सीजेआई इंडिया। मैं नाम नहीं ले रही हूँ उनका, ऑनरेबल हमारे जो जस्टिस साहब हैं। क्योंकि ना मैं बहुत सारे ऐसे लॉ में अमेंडमेंट्स चाहती हूँ, जो साइबर में होने चाहिए, जिसकी वजह अच्छा। से और दूसरे एनिमल बिकॉज़ आई एम अ एनिमल लवर, तो हुँ, उनके राइट्स के लिए भी मैं कुछ लॉज़ ना एकदम फोर्सफुली चेंज कराना चाहती हूँ अपने इंडिया में। नाइस। देन विश यू ऑल द बेस्ट। आई विश यू गेट एन अपॉर्च्युनिटी टू डू दैट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आयुष ये सवाल आपको, अगर आपको कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे? Detective Canon. हुँ। सोनाली सोनाली आपके लिए दूसरा सवाल, इफ यू वर टू डेट एनी सेलिब्रिटी वो कौन होगा? डेट और सेलिब्रिटी विद्युत जामवाल। आई एम अ फैन ऑफ हिज मार्शल आर्ट स्किल्स। ओह! ओके और आयुष अगर आपको 1 दिन के लिए ऐसा नियंता बन के ऐसा नियम बनने का मौका मिले तो आप वो जो नियम आप बनाते हो वो सबको मानना पड़ेगा पड़ेगा, तो आप कौन-सा नियम बनाओगे? Basically, थोड़ा सा funny answer है, I would say कि ना मेरे आगे के सारे नियम फॉलो किए जाए until I alive मेरे सारे नियम फॉलो किए जाए। गुड वन और सोनाली अगर आप $1 बिलियन लॉटरी जीते तो वो अमाउंट से क्या करोगे आप? मैं सर एक एनिमल शेल्टर ऐसा डेवलप करूँगी जहाँ पे जितने अबंडेंट एनिमल्स हैं या हुँ, फिर रोड पे जिनको एक्सीडेंट हो जाता है या एनिमल्स को जिनको यूज़ के बाद छोड़ दिया जाता है, खास तौर पे गाय और बैल जैसे, मैं सबको रख लूँगी। मैं पूरे-पूरे एनिमल्स अडॉप्ट कर लूँगी। अच्छा और आयुष ये सवाल आपको अगर आपको किसी फ़िल्म के रीमेक में हीरो या हीरोइन बनने का मौका मिले तो आप कौन-सी फ़िल्म करना चाहोगे और कौन-सा कैरेक्टर पूरी चूज़ करेंगे आप? पूरी पूरी? तो basically it is a defense oriented, so any movie that is related to the defense अच्छा। मैं सब में हाँ, ओके गॉट इट। और सोनाली आपके ज़िंदगी में फ़नी और नहीं तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट के बारे में बात कीजिए। अनएक्सपेक्टेड इवेंट सर हम लोगों ने ना साइबर सिक्योरिटी की एक वर्कशॉप प्लान की थी। वो कुछ ऐसा था कि एक और मतलब पास में ही एक जैन टेम्पल है, वहाँ पे होना था। हमको ये बताया गया था कि देयर विल बी अराउंड 1000 स्टूडेंट्स विल बी देयर और सडन वहाँ पे 3,500 से 4,000 लोग घुस के आ गए थे और वो हम लोगों ने पता नहीं कैसे बेचारों ने टेबल चेयर अरेंज किया, ज़मीन पे बैठ के उन्होंने पूरा वर्कशॉप सुना। वो एकदम अनएक्सपेक्टेड इवेंट था हमारे साथ। और फ़नी ये था कि मैं अपने लद्दाख वाले ट्रिप पे ऊपर तो चले गई दोस्तों के साथ जैसे-तैसे, फिर मैंने वहाँ से भाई को कॉन्टैक्ट किया कि भाई अब मैं थक गई हूँ, तू आजा गाड़ी और मुझे दोनों को लेने। इंटरेस्टिंग और आयुष अगर आपको कोई एक ही डिश पूरी ज़िंदगी खानी पड़े तो वो क्या होगी? छप्पन भोग छप्पन भोग? ग्रेडी। दैट्स अ स्मार्ट आंसर। और सोनाली अगर भगवान के लिए आपका क्या विश है? व्हाट विल बी योर विश टू गॉड?
मैंने पहले भी ये चीज बोली थी, मैं चाहती हूँ ना कि जो जो त्रेता युग में जैसे लोग थे ना कि किसी के लिए कुछ बुरा ना सोचें, किसी के साथ कुछ बुरा ना करें, लोगों के अंदर ना एथिक्स डेवलप हो जाए, वो अलग से हमको सिलेबस में किसी को ना पढ़ाना पड़े, लोग एक्चुअल में अच्छे हों बाय हार्ट। और आखिरी सवाल आयुष आपको, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे नहीं तो इन्वेंट करना चाहोगे? दैट वुड बी अ लाइक एक बेसिकली एक डिवाइस आता है जिसके थ्रू आप सैटेलाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। काफी समय से अलग अलग साइंटिस्ट पे रिसर्च कर रहे हैं। छोटी सी मशीन जैसा होता है, लाइक अ पोर्टेबल डिवाइस, ठीक है। नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा रिलेटेड उसके, जिस बिकॉज काफी लोग उसमें सर्च करना शुरू कर देंगे कि हाउ टू हैक सैटेलाइट। मैं उस डिवाइस को थोड़ा सा एडवांस वेरिएंट जो होता है वो बनाना चाहूंगा। आइदर मैं चाहूंगा कि वो कहीं से भी मुझे यूज करने के लिए, जिस बिकॉज डिफेंस और रिलेटेड जो भी मैटर्स होते हैं यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन या फिर बर्नर फोन्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो उनको कम्युनिकेशन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। तो आई वुड लाइक कि मैं ऐसा कुछ बनाना चाहूंगा जिसके थ्रू हम लोग बर्नर फोन्स या इनको ट्रैक कर। बर्नर फोन के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता दूं, लेट्स सपोज आप और मैं कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके थ्रू, तो हमारी लोकेशन ट्रैक नहीं हो सकती, ना हमारे कन्वर्सेशन ट्रैक हो सकते हैं। तो ये उन चीजों के लिए यूज होता है। बेसिकली इसको डिफेंस यूज करती थी, डिफेंस ओरिएंटेड था, बट समहाउ कुछ बोलना चाहिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस वालों ने भी इसको यूज करना शुरू कर दिया है ताकि वो डिफेंस और बाकी लोगों से बच सके, एजेंसी से। बेस्ट पार्ट कि इनको घने जंगलों से भी एक्सेस किया जा सकता है। एग्जैक्टली, नाइस। बिकॉज इनका डायरेक्टली सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट होते हैं, तो इनको हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और बहुत सारी बोलने चाहिए एडवांटेज ले सकते हैं। सुपर। मैं तो पर्सनली मुझे बहुत इंफॉर्मेटिव रह चुका है ये एपिसोड अब तक, और हम मेन स्ट्रीम को जाएंगे। और ये आखिरी सवाल है आयुष आपको। ऑफ कोर्स सोनाली आपने बताया इसके पहले एपिसोड में, मगर आई थिंक आयुष प्रॉब्ली यू कैन आंसर दिस वन। सो अगर कोई आपके जैसा साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना हो तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बेसिकली हम लोग यही बोलेंगे कि ना जो एक बोलना चाहिए मार्केट में चीजें फैला के रखी है ना कि हैकर बनने के लिए आपको कोडिंग आना चाहिए, तो मैं बोलूंगा पहले इस मिसकंसेप्शन से आप थोड़ा दूर हो जाइए। सेकंड एक और मिसकंसेप्शन है कि आपको नेटवर्क का अच्छे से आना चाहिए, नेटवर्किंग आना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा इन दोनों चीजों से जो स्कैम जो है, इन दोनों स्कैम से बचें। साइबर सिक्योरिटी इज समथिंग जहाँ पे आपको बेसिकली साइबर सिक्योरिटी या एथिकल हैकिंग के बारे में नॉलेज दिया जाता है। दैट इज बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो मैं ये बोलूंगा कि आप लोग ट्राई करें कि कुछ ऐसे कोर्सेज में जाएं जहाँ पे या ऐसे सर्टिफिकेशंस में जो आपको आगे ग्रो करने में हेल्प करें। जैसे कि सीसीआई के कुछ कुछ कोर्सेज होते हैं, साइबर सिक्योरिटी काउंसिल के जो होते हैं, या साइबर काउंसिल ऑफ इंडिया के जो कोर्सेज हैं, बेसिकली मैं बोलूंगा सजेस्ट करूंगा आप उनके किसी भी रैंडम कोर्स में चले जाओ। यू विल गेट इतना सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा लाइक बेसिक कोर्सेज में। यू विल बी लाइक कि हाँ साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में ही जाना है, बिकॉज दिस इज द वन जो कि एंडलेस अपॉर्चुनिटी आपको देगी। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी तरह से किसी भी ट्रेनिंग एकेडमी को ज्वाइन करें, कुछ भी करें, तो वहाँ पे अगर इस तरह के दो चीज के आपके साथ स्कैम होते हैं, अगर वो आपको सजेस्ट करें कि आप पहले कोडिंग सीख लो या आप पहले नेटवर्किंग सीख लो, तो मैं बोलूंगा उन चीजों को अवॉइड करें, क्योंकि इन दोनों की रिक्वायरमेंट ऐसा होती नहीं है। क्योंकि जो भी चीजें होती हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट होती है, वो आपके सिलेबस में डेफिनेटली कवर्ड होती है, तो आपको एडिशनली कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के जो भी कोर्सेज होते हैं बहुत सारी जगहों पे बताया जाता है एज अ स्कैम टाइप से इनको रन किया जा रहा है कि आपको पहले नेटवर्किंग करने की जरूरत है, आपको कोडिंग सीखने की जरूरत है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप साइबर सिक्योरिटी में डायरेक्टली जा सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से, आप कंप्यूटर से फ्रेंडली हैं या कंप्यूटर से फ्रेंडली नहीं है, तो भी आप साइबर सिक्योरिटी के उसमें जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड एंड फास्ट कॉम्प्लेक्स नॉलेज आपको साइबर सिक्योरिटी के लिए या कंप्यूटर का होना चाहिए तभी आप इसमें जा सकते हैं। तो आप कोई भी ऐसे कोर्सेज जो कि साइबर काउंसिल ऑफ इंडिया के हों, आइदर कोई भी ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको सारी चीजें वन डाउन बोलना चाहिए, अम्ब्रेला कंसेप्ट में मिल जाए, आप उनके थ्रू जा सकते हैं। एंड पैरेलली इस चीज के लिए हम लोगों के जैसे कन्वर्सेशन वो भी रहता है हम लोगों का कि जो भी आपके बोलना चाहिए सेशन को देख रहे हैं, ठीक है, जो भी फर्स्ट बोलना चाहिए 30 व्यूअर्स आपके होंगे या जो भी लोग होंगे जो इसमें अप्लाई करना चाहें, तो ये कोर्सेज हम उनके लिए एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम वाउचर्स इनके हम लोग फ्री कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट 30 को मैं जो मेरी एक अकेडमी है टेक्नोकिंग रायपुर, इसकी तरफ से मैं फ्री कर दूंगा। एंड पैरेलल भी शायद सोनाली भी शायद कुछ बोलना चाह रही है, कुछ ऐड ऑन करना चाह रही है वो। तो आयुष भाई चलो ठीक है, तो 30 वाउचर्स जो मेरी कंपनी है मैं उसके साइड से भी स्पॉन्सर करवा देती हूँ। तो ओवरऑल अपन ने 60 वाउचर्स सर को शेयर करना है। तो जो बच्चे साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं या दूर दराज से कहीं से बिलोंग करते हैं जिन तक नॉलेज नहीं जा पाता, या क्योंकि एथिकल हैकिंग के कोर्सेज यूजुअली बहुत महंगे होते हैं, तो आप इनिशियली इसके साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप ये टीजीवी वाला एपिसोड जरूर से देखें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में बताएं। और क्योंकि हमारे जॉब इंडिया के अंदर तो भर भर के जॉब्स हैं, और छत्तीसगढ़ में भी एक नया स्कोप यहाँ के बच्चों के लिए भी जो ये सुनेंगे। अभी आईटी सेक्टर काफी इवॉल्व हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छा बढ़ रहा है, तो आईटी पार्क नया बन ही रहा है। तो जस्ट गेट कनेक्टेड, इसको देखें, शेयर करें और लोगों को अवेयरनेस के लिए जरूर से बताएं। और सर के पास से वाउचर आप बिल्कुल ले सकते हैं।
ठीक है, हम तो वो वोचर कोड ये एपिसोड डिस्क्रिप्शन या शो नोट्स में डाल देंगे। सो whoever is watching or listening to this episode, आप शो नोट्स देखिए, वहाँ पे मिलेगा। और सोनाली जी का और आयुष जी का इंस्टाग्राम या तो कोई पब्लिकली शेयरेबल इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं शो नोट्स में डालता हूँ। आप उससे कनेक्ट करके आपका करियर में डेवलप हो सके। So that is my biggest wish, and thank you Sonali and Aish and for being so generous and offering those vouchers to our audience. मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई सिंसियरली अप्रिशिएट इट। और आप अपने अमूल्य समय मेरे साथ बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया जिससे सबका भला होगा। आई थिंक दैट्स सो ग्रेट एंड थैंक यू वंस अगेन। एंड ये मौके पे फिर से मैं नितेश वर्मा मेरा स्टूडेंट को थैंक करना चाहता हूँ कि he was able to connect me with Sonali, and from Sonali I got to know Ayush। chain तो बढ़ रहा है, so thank you so much both of you and I really appreciate it। और आयुष आपको कैसे लगा TGV हिंदी का एक्सपीरियंस? एक्चुअली इट वाज नाइस एंड आई वाज अनएक्सपेक्टेड था। मैं काफी समय से वेट कर रहा था कि समहाउ हम लोग कनेक्ट कर पाए बट टाइम और इसके कारण थोड़ा सा शेड्यूल हमारा आगे पीछे हो रहा था, बट फाइनली हो गया। दैट वाज एक्चुअली गुड थिंग। और जो बोलते हैं ना देर आए दुरुस्त आए वाला कंसेप्ट है, ठीक है, तो ये वैसा ही था कि ठीक है, इट वाज अनएक्सपेक्टेड एंड बोलना चाहिए बहुत अच्छा था, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। राइट। थैंक यू सो मच। सोनाली, और कुछ क्लोजिंग थॉट्स? सर आपने जो बोला कि हम यहाँ से दुनिया को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो होप हम लोग दुनिया भर में थोड़ा-सा भी अगर 2% भी चेंज अपने नॉलेज के साथ लेके आ पाए ना, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। अपार्ट फ्रॉम दिस वुमेन्स के लिए कंसल्टिंग हमेशा फ्री रहेगी, जो आपका रेफरेंस देके भी मेरे को कॉल करेंगे, आई वोंट चार्ज एनी पेनी, मैं कंसल्टिंग कुछ नहीं लूँगी उनसे। लीगल और साइबर दोनों फ्री। एनिमल क्रुएल्टी के कोई केसेस हैं दुनिया भर में, आप कहीं से भी उठा के लाइए, आई विल फाइट फॉर फ्री। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि अगर कोई गर्ल्स स्पेशली आगे आना चाहती हैं, तो मैं उनके लिए भी वाउचर्स पक्के से स्पॉन्सर करूँगी। अपार्ट फ्रॉम दिस 60 वाउचर्स जो हमने दिए, प्लीज लेट अस नो एंड कीप वाचिंग, हमेशा जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट एंड थैंक यू वंस अगेन गाइस। सो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड सोनाली और आयुष के साथ। और आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी कर लीजिए। और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो अपने 3 करीब लोगों के साथ शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपके दोस्तों को कुछ नया सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। और धन्यवाद दोस्तों। अब बात करेंगे सामान्य ज्ञान के बारे में, और आज हम अच्छी तरह से कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हुआ है सोनाली और आयुष के साथ। उन लोगों ने बहुत सारे टिप्स और बहुत सारा इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी फील्ड के बारे में दी है, और मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट कर सकूं। लाइक दैट्स व्हाई आई वांट टू टॉक अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ साइबर फोरेंसिक्स, राइट। फर्स्ट एवर ऑनलाइन फ्रॉड इंटरनेट के अर्ली डेज में हुआ था, एंड उसमें सबसे मुख्य इंसिडेंट ये है कि इट हैपेंड इन 1970s विद द एडवेंट ऑफ ARPANET। ARPANET तो ये मॉडर्न इंटरनेट का प्रीकर्सर है, इट इज काइंड ऑफ प्रीडिसेसर ऑफ मॉडर्न इंटरनेट। एंड उसमें एक फ्रॉड ऐसा हुआ कि एक पर्सन, उसका नाम है जॉन ड्रेपर, ही इज आल्सो नोन एज कैप्टन क्रंच, and he actually exploited a vulnerability in the phone system to make free long distance calls। उसने एक टेलीफोन सिस्टम को हैक की जिससे उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस इंटरनेशनल कॉल्स कर चुका है। और ये था पहला noticed cyber fraud, though it is not related to internet, but still it is related to network. But this is something which happened way back in 1970s। Likewise, आपको कोई उदाहरण आप बता सके तो आप भी बता सकते हैं जो अर्ली डेज का फ्रॉड्स किस रूप में हुआ था, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहीं पर हम समाप्त करते हैं अपना कॉन्वर्सेशन। और दोस्तों, टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस tgvhindi@gmail.com। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, tgvhindi@gmail.com। और मैं हूँ नवीन समला, आपकी हमसफर। और यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर गाइस, नमस्ते।